जग्गू बेटा, आप समय से स्कूल चले जाइएगा। मैंने आपका स्कूल बैग और टिफिन तैयार कर दिया है। मैं जा रही हूँ अपने काम पर। चिड़िया बेचारी बहुत गरीब थी, ना ही उसके पास खाने को खाना था और ना ही उसको रहने को घर। वह किसी तरह अपनी जिंदगी काटती थी। चिड़िया बेचारी सुबह से लेकर शाम तक एक छोटी सी नाव चलाती थी। सभी पक्षी नदी को उड़कर पार करते थे। जो पक्षी थक जाते थे वही चिड़िया के नाव पर बैठते थे। हे भगवान, क्या आज एक भी रुपया नहीं मिलेगा क्या? आज तक तो कोई ग्राहक मेरे नाव पर नहीं बैठे हैं। सुबह से लेकर दोपहर हो गई, अभी कोई आया नहीं। तभी आसमान में उड़ते हुए मिट्ठू, तोता और कबूतर आता है। चिड़िया, मैं बहुत थक गया हूँ, तुम मुझे अपनी नाव पर बैठाकर नदी को पार कर दो। वैसे तुम इस नाव के कितने रुपए लोगी? कबूतर और तोता, मैं 20 रुपए लूंगी। अगर आपको ज्यादा लग रहे हैं तो आप अपने समझ से कम रुपए दे दीजिएगा। वैसे चिड़िया, तूने कब से ये नाव चलाने का धंधा शुरू कर दिया? तू तो पहले जंगल में लकड़ियाँ काटती थी और उन्हें बेच आया करती थी। कबूतर जी, मेरा जग्गू अब बड़ा हो रहा है, अब उसके पढ़ाई लिखाई का खर्चा बढ़ गया है। लकड़ियाँ काटने में मुझे थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, जिससे हमारा खर्चा नहीं चल पा रहा था। अब मैं नाव जब से चलाना शुरू कर दी हूँ, तब से मेरे घर का खर्चा चलने लगा है। कबूतर जी, ये लीजिए, नदी का किनारा आ गया। वे दोनों चिड़िया को 20 रुपए दे देते हैं और वहाँ से वे चले जाते हैं। कुछ देर बीत जाते हैं, तभी इस चिड़िया की नाव पर एक बूढ़ी चिड़िया आती है। चिड़िया बेटा, क्या तुम मुझे अपने इस नाव में बैठाकर नदी को पार करा दोगी? अरे क्यों नहीं माँ जी, मेरा तो काम ही है सुबह से लेकर शाम तक लोगों को नदी को पार कराना। चिड़िया बेटा, जरा दाएं से होकर चलना, वो जो बीच वाला टीला दिख रहा है, मेरा घर उसी के बगल में है। पर माँ जी, मैंने तो वो रास्ता अभी देखा ही नहीं। इसके पहले मैं इस रास्ते से कभी नहीं गई हूँ। बेटा, मैं तुम्हें बताती हूँ रास्ता। अच्छा बेटा, ये बताओ तुम्हारे कितने बेटे हैं? माँ जी, मेरे 2 बेटे हैं। मेरी एक बेटी का नाम पिंकी है और एक बेटे का नाम जग्गू है। मैं उन्हीं दोनों के लिए कमाती हूँ। बस बेटा, मुझे यहीं पे रोक दो, मैं यहाँ से अपने घर चली जाऊंगी। लेकिन बेटा, मुझे तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। अरे कोई बात नहीं माँ जी, वैसे भी मैंने सुबह सुबह 20 रुपए कमा लिए हैं। बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम एक दिन बहुत अमीर चिड़िया बनोगी। चिड़िया बेचारी अपने घर के लिए निकल दी थी। अचानक उसे रास्ते में एक हीरे का पेड़ दिखाई देता है। अरे, इन पेड़ों पे तो हीरे लगे हैं, मैंने कभी हीरे वाला पेड़ नहीं देखा। लगता है ये टापू मायावी टापू है, यहाँ पर हीरे के फल लगते हैं पेड़ों पर। चिड़िया उन हीरों को लेकर अपने घर आ जाती है। मम्मा, आज आपने तो हमें बहुत खाना दिया है। क्या मम्मा, कल का खाना भी आपने मुझे दे दिया आज ही? नहीं नहीं बेटा, ये आज ही का खाना है। अब हमें खाने के लिए भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। आज से हम लोग अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। जग्गू बेटा, आज जब मैं एक बूढ़ी अम्मा को उनके घर छोड़कर आ रही थी, तभी मुझे रास्ते में एक
पेड़ दिखाई दिया। वह पेड़ मायावी पेड़ था, उस पर हीरे लगे हुए थे। मैंने उस हीरे को लेके अपने घर आ गई और उसे बेचकर मैं आपके लिए अच्छा खाना लाई हूँ। अब चिड़िया रोज उस पेड़ से हीरे को तोड़कर उसे दुकान पर बेच देती थी और वह अपने खाने पीने की चीजें बाजार से अच्छे से खरीद लिया करती थी। अब चिड़िया खुशी खुशी अपने बेटे जग्गू के साथ रहने लगी थी। जग्गू बेटा, आप जरा इस घर का ध्यान रखिएगा। मैं जंगल में लकड़ी तोड़ने और भोजन की तलाश में जा रही हूँ। रोज की तरह चिड़िया बेचारी खाना ढूंढने के लिए निकल जाती है। बहुत समय बीत जाता है लेकिन चिड़िया को अनाज का एक दाना नहीं मिलता। तभी उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, इस जंगल में कौन रो रहा है? यहाँ आस-पास तो कोई दिखता भी नहीं, लेकिन ये आवाज आ कहाँ से रही है? तभी चिड़िया की नजर एक सूखे पेड़ पर पड़ती है। पेड़ जी, क्या हुआ है आपको? आप रो क्यों रहे हैं? आखिर बात क्या है? चिड़िया, मुझे बचा लो, मैं अब कुछ दिन में मरने वाला हूँ। मेरी जड़ों में पानी का एक बूंद भी नहीं है, बारिश भी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से मैं दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा हूँ। चिड़िया, ये मनुष्य भी कितने जालिम होते हैं। जब तक उनका फायदा होता है तब तक वे किसी भी चीज का इस्तेमाल करते हैं। जब तक मैं पेड़ से अपने फल दे रहा था तब तक सभी मनुष्य मेरे पेड़ों से फल तोड़ते थे और लकड़ियाँ तोड़ते थे। जब मैं आज सूख गया हूँ तो मेरे पास कोई आता भी नहीं। ये सब बात कहकर पेड़ दोबारा रोने लगता है। पेड़ जी, आप रोइए मत, आप जल्दी हरे भरे हो जाएंगे। अब बरसात का मौसम आने वाला है तो अब आपकी जड़ों में पानी जाएगा तो आप हरे भरे हो जाएंगे। पर चिड़िया, बरसात कब होगी? जब मैं एकदम सूख के मर जाऊंगा तब? मैं कब से आशा लगाए हुए बैठा हूँ कि आज बारिश होगी, कल बारिश होगी, लेकिन आसमान में काले बादल तक नजर नहीं आते। मेरे बच्चे भी नहीं है कि मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चे मेरे वंश को आगे बढ़ाएंगे। पेड़ जी, मेरा कहना मानिए, आप रोइए मत, कल जरूर बारिश होगी। ये कहकर चिड़िया अपने घर चली जाती है। उसका अगला दिन बीत जाता है लेकिन बारिश नहीं होती। चिड़िया ने तो मुझसे कहा था कि कल बारिश होगी, लेकिन उसका कल तो बीत गया। लेकिन आसमान में ना ही काले बादल आए और ना ही बारिश का एक पानी। चिड़िया झूठ बोल रही थी मुझसे। चिड़िया बहुत झूठी है, मैं ही उसके बातों में आ गया। चिड़िया पेड़ पर बैठे उस सूखे पेड़ की बात सुन रही थी। मिट्ठू, कालू, चील, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई है। हम लोग उस पेड़ से जब तक फल वह देता था तब तक हम लोग उस पेड़ से फल को खाएं। आज वह बहुत संकट में है तो हम लोग उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि हम लोगों को अब मदद उसकी करनी चाहिए। चिड़िया, तू ठीक कह रही है, लेकिन हम लोग उसकी मदद करेंगे कैसे? मिट्ठू, चील, कालू जी, यदि आप लोगों के पास उस पेड़ के कुछ बीज बाकी हो तो आप लोग इतना कीजिए कि वे बीज को वहीं पर ले जाकर लगा दीजिए, जिससे वह पेड़ बहुत खुश होगा। चिड़िया
चिड़िया ये सब खाकर उड़ते हुए बादल के पास जाती है। बादल जी, अब की आपको आने में देरी क्यों हो गई? हर बार तो आप समय से वर्षा करते थे, लेकिन अब की बार इतनी देर कैसे? मीनू चिड़िया, मैं क्या करूं, मेरी पत्नी की थोड़ी तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से वह वर्षा नहीं कर सकी, इसलिए उसका काम मुझे करना पड़ रहा है। मैं अभी दूसरे जंगलों में बरसात कर रहा हूँ। तुम्हारे जंगलों में अभी मुझे कुछ टाइम लगेगा, 2-4 दिन बाद मैं तुम्हारे जंगलों में बारिश कर पाऊंगा। बादल जी, मेरा दोस्त बहुत संकट में है, अगर उसे पानी नहीं मिला तो वह मर जाएगा। मैंने उसे झूठा दिलासा दिलाया कि कल जरूर आसमान में काले बादल आएंगे और बरसात जरूर से होगी। तभी बादल की पत्नी आती है और कहती है कि बादल जी, मैं तो एकदम ठीक हो गई, अब आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं जा रही हूँ दूसरे जंगलों में, आप जाकर चिड़िया के जंगलों में वर्षा कर आइए, आखिर उस पेड़ के जीवन का सवाल है। चिड़िया उस बादल को लिवाकर अपने साथ साथ आती है। कुछ ही देर में बादल वर्षा कर देता है, चारों तरफ हरियाली फैल जाती है और पेड़ भी हरा भरा हो जाता है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, अब तो मेरे बच्चे भी तैयार हो गए, अब मुझे किसी का भी डर नहीं है, अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं अब। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जोर से दबाएं, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।